हेलो दोस्तों, आशा है कि आप सभी ठीक हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि कंपाउंडिंग प्रिंसिपल क्या है और यह कैसे काम करता है। हम अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं? अगर मुझे अपने इन्वेस्टमेंट पर 10% या 12% एनुअल रिटर्न मिल रहा है, तो मुझे अपने निवेश को डबल करने में कितना समय लगेगा? इन सभी सवालों को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो को बना रहे हैं और सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम रूल 72 के माध्यम से कंपाउंडिंग प्रिंसिपल को समझने जा रहे हैं। आप वीडियो में बने रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 1 लाख को 10 करोड़ बना सकते हैं इस रूल की मदद से। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि रूल 72 क्या है। सरल शब्दों में रूल 72 हमें बताता है कि कितने वर्षों में हमारा पैसा डबल हो जाएगा। यह प्रिंसिपल केवल निवेश के लिए नहीं है, इसका उपयोग कॉस्ट, सैलरी, बिजनेस में भी किया जाता है। इसको हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि मैं 1 लाख रुपए बैंक एफडी में 6% की एनुअल इंटरेस्ट रेट के साथ निवेश करें। रूल 72 की मदद से मैं कैलकुलेट करूंगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट लगभग 12 वर्षों में डबल हो जाएगा। ये 12 साल कैसे निकला ये हम आगे समझेंगे। अभी पहले आप ये समझो कि रूल 72 कैसे मदद कर रहा है। अब मुझे कैलकुलेट करना है मेरी सैलरी डबल कब होगी। अगर मेरी कंपनी मेरा एनुअल सैलरी इंक्रीमेंट या वार्षिक सैलरी वृद्धि 10% की करती है, तो मेरी सैलरी डबल कब होगी। नियम 72 हमें इसे कैलकुलेट करने में भी मदद करेगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं कि आपका एक बिजनेस है और आपकी सालाना टर्नओवर 1 करोड़ है और आप इसे 25% पर एनम पर बढ़ा रहे हैं, तो आपकी कंपनी के टर्नओवर कितने समय में डबल हो जाएगी। तो इन सब चीजों को दिमाग में रखते हुए हम बात करते हैं रूल 72 कैसे काम करता है। ये बहुत सरल है, हमें 72 को अपनी ब्याज दर से डिवाइड करना है। और जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, इस रूल को हम और भी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यह है नियम 72 का फॉर्मूला, जिसके माध्यम से हमें पता चलेगा कि हमारे कितने समय में एक विशेष ब्याज दर पर पैसा डबल होगा। जो हमने अभी ऊपर भी बताया था कि 72 को डिवाइड करें कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट से। जैसा कि हमने पिछले उदाहरण में देखा था कि अगर हमें 6% ब्याज मिलता है निवेश पे, तो हमारा पैसा लगभग 12 साल में डबल हो रहा था। जो हमने कैलकुलेट किया था 72 को 6 से डिवाइड किया, जो आता है 12। उसके बाद हमने सैलरी का उदाहरण लिया था, उस हिसाब से मेरी सैलरी करीब 7.2 साल में डबल हो जाएगी। हमने इस 72 को 10 से डिवाइड किया, जो आता है 7.2। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना था टर्नओवर कितने समय में डबल होगी, तो उसमें भी सेम 72 को 25 से डिवाइड करके, जो आता है लगभग 2.9 साल। तो आपकी टर्नओवर 2.9 साल में डबल हो जाएगी अगर आप 25% की सालाना ग्रोथ करते हो। इंटरेस्ट रेट्स की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। हमने कुछ अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स लिए हैं, जिसे हमें पता चलेगा कितने समय में हमारा पैसा डबल हो जाएगा। अगर हम 1 लाख रुपए 6% इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्ट करते हैं, तो लगभग 12 साल में पैसा डबल होगा। अगर हम 1 लाख रुपए 9% इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्ट करते हैं, तो लगभग 8 साल में पैसा डबल होगा। वहीं अगर हम 1 लाख रुपए 12% इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्ट करते हैं, तो लगभग 6 साल में पैसा डबल होगा। और अगर हम 1 लाख रुपए 24% इंटरेस्ट रेट पर इन्वेस्ट करते हैं, तो लगभग 3 साल में पैसा डबल होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जितना इंटरेस्ट रेट ज्यादा, उतनी जल्दी पैसा डबल। अभी आप बोलोगे ये तो सभी को पता है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो पैसा उतना जल्दी डबल होगा। आप क्या नया बता रहे हो दोस्तों। इसलिए अब हम बात करेंगे कंपाउंडिंग प्रिंसिपल की, जिससे आपको फर्क पता चलेगा लंबे समय में। तो अब हम देखते हैं कि कंपाउंडिंग प्रिंसिपल कैसे लॉन्ग टर्म में डिफरेंस क्रिएट करता है। इसके लिए हमने 3 सिनारियो लिए हैं, जिसमें 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 30 साल के लिए और फिक्स्ड एनुअल रिटर्न को हमने 6%, 12% और 24% रखा है। पहले सिनारियो में हमने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए 6% इंटरेस्ट रेट पे। रूल 72 के अकॉर्डिंग हमारा पैसा इस इंटरेस्ट रेट से 12 साल में दोगुना या डबल होगा, तो 30 साल बाद हमारे 1 लाख रुपए कितने होंगे। जिस साल में आपने निवेश किया, उस साल आपका अमाउंट 1 लाख ही रहा।
क्योंकि आपने आज निवेश किया तो आपको कोई तुरंत रिटर्न या इंटरेस्ट नहीं देगा, वो आपको कुछ समय के बाद इंटरेस्ट देगा। तो 12 साल के बाद 1 लाख हो गया 2 लाख जो हमने नियम 72 से निकाला। उसके अगले 12 साल बाद यानी 24 साल के बाद आपका पैसा 2 लाख से बढ़कर हो गया 4 लाख। अब आप सोचेंगे कि 2 लाख का 3 लाख होने चाहिए, क्योंकि हमने निवेश तो 1 लाख का ही किया था तो रिटर्न भी तो उसी पे मिलेगा। तो यहाँ हमारा कंपाउंडिंग प्रिंसिपल का बेनिफिट आता है। अब आपका पैसा 12 साल के बाद 2 लाख हो चुका है, तो आप ये लगाओ कि आपने अगले 12 साल के लिए 2 लाख निवेश किया है, क्योंकि 12 साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट ही 2 लाख हो चुकी है, इसलिए ब्याज भी तो उसी पे मिलेगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आगे 6 साल में हम मान लेते हैं कि हमारा अमाउंट 50% से बढ़ जाएगा। एक्चुअल में 50% नहीं बढ़ेगा, लेकिन इस एग्जाम्पल के लिए हम 50% ले लेते हैं। तो इस केस में आपकी राशि हो जाएगी 4 लाख का 6 लाख। यहाँ आपका 1 लाख रुपए 30 साल में 6 लाख रुपए हुए। तो अगर मैं बात करूं टाइम्स की, तो 30 साल में मेरा इन्वेस्टमेंट 6 गुना हुआ, जो मेरे हिसाब से बहुत कम है। ये रिटर्न्स आप एफडी, आरडी, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आदि में इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल पे, जिसमें हमारा इंटरेस्ट रेट रहेगा 12%। रूल 72 के अकॉर्डिंग हमारा पैसा इस इंटरेस्ट रेट से 6 साल में डबल होगा, तो 30 साल बाद हमारे 1 लाख रुपए कितने होंगे? तो इसमें भी सेम, जिस साल में आपने निवेश किया उस साल आपका अमाउंट 1 लाख ही रहेगा। तो 6 साल के बाद 1 लाख हो गया 2 लाख, जो हमने नियम 72 से निकाला था। उसके अगले 6 साल बाद यानी 12 साल के बाद आपका पैसा 2 लाख से बढ़कर हो गया 4 लाख। उसके अगले 6 साल बाद यानी 18 साल में 4 लाख हो जाएगा 8 लाख। उसके अगले 6 साल बाद यानी 24 साल में 8 लाख हो जाएगा 16 लाख। एंड अगले 6 साल बाद यानी 30 साल में 16 लाख हो जाएंगे 32 लाख। यहाँ आपका 1 लाख रुपए 30 साल में 32 लाख रुपए हुए। तो 30 साल में मेरा इन्वेस्टमेंट 32 गुना हो गया, जिसे हम एक अच्छी रिटर्न कह सकते हैं। ये रिटर्न्स आप म्यूचुअल फंड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, एनपीएस आदि में इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल पे, जिसमें हमारा इंटरेस्ट रेट रहेगा 24%। रूल 72 के अकॉर्डिंग हमारा पैसा इस इंटरेस्ट रेट से 3 साल में डबल होगा, तो 30 साल बाद हमारे 1 लाख रुपए कितने होंगे? तो इसमें भी सेम, जिस साल में आपने निवेश किया उस साल आपका अमाउंट 1 लाख ही सेम ही रहा। तो 3 साल के बाद 1 लाख हो गया 2 लाख। उसके अगले 3 साल बाद यानी 6 साल के बाद आपका पैसा 2 लाख से हो गया 4 लाख। उसके अगले 3 साल बाद यानी 9 साल में 4 लाख हो गया 8 लाख। उसके अगले 3 साल बाद 12 साल में 8 लाख हो गया 16 लाख। उसके अगले 3 साल बाद 15 साल में 16 लाख हो गया 32 लाख। उसके अगले 3 साल बाद 18 साल में 32 लाख हो गया 64 लाख। उसके अगले 3 साल बाद 21 साल में 64 लाख हो गया 1 करोड़ 28 लाख। उसके अगले 3 साल बाद 24 साल में 1 करोड़ 28 लाख विल बिकम 2 करोड़ 56 लाख। उसके अगले 3 साल बाद 27 साल में 2 करोड़ 56 लाख विल बिकम 5 करोड़ 12 लाख। और अगले 3 साल बाद यानी 30 साल में 5 करोड़ 12 लाख विल बिकम 10 करोड़ 24 लाख। यहाँ आपका 1 लाख रुपए 30 साल में 10 करोड़ 24 लाख हो गया। तो 30 साल में मेरा इन्वेस्टमेंट 1024 गुना हो गया, जिसे मैं कहता हूँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी और वेरी हाई रिटर्न। ये रिटर्न्स आप स्टॉक मार्केट, बिजनेस, स्टार्टअप आदि में इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं। ये रिटर्न कमाना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। काफी निवेशक इससे भी ज्यादा रिटर्न कमाते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे। तो दोस्तों, आपने देखा कि कंपाउंडिंग आपको कैसे वेल्थ क्रिएट करने में मदद करता है। पहले एग्जाम्पल में हमारा पैसा 30 साल में 6 गुना हुआ, दूसरे एग्जाम्पल में 32 गुना और तीसरे में 1024 गुना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम अच्छी जगह इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग बेनिफिट लेते हैं तो हम बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाई रिटर्न के साथ हाई रिस्क भी शामिल होता है, इसलिए मैं हमेशा सुझाव देता हूं कि आपको अपना निवेश डाइवर्सिफाई रखना चाहिए। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप नियम 72 और कंपाउंडिंग प्रिंसिपल भी समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
अगर आपके कोई सवाल हो या कोई सुझाव हो तो कृपया हमें कमेंट के थ्रू बताएं। आज के वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस एंड हैव अ नाइस डे अहेड। बाय बाय।